दोस्तों, हमारी आज की मूवी टॉप ट्रेंडिंग मूवीज में से एक है और वो खास इसलिए भी है क्योंकि ये ऐसे 5 चोरों के बारे में है जो दुनिया के 3 ऐसे लोकस खोल सकते हैं जो कि आज तक कोई भी नहीं खोल पाया। तभी इस मूवी को कहते हैं आर्मी ऑफ द थीव्स। तो मूवी की शुरुआत होती है हमारी स्टोरी के मेन कैरेक्टर से जिसका नाम होता है सेबेस्टियन, जो कि एक ब्लॉग बना रहा होता है जिसमें वो एक स्टोरी सुनाते हुए दिखाई देता है। बेसिकली ये स्टोरी होती है हैंस वैगनर की, जो कि एक लॉक स्मिथ यानी कि वो बंदा जो लॉक्स बनाता है या फिर उन्हें रिपेयर करता है। अब इस स्टोरी में वो बताता है कि आज मैं आपको एक रियल स्टोरी बताने जा रहा हूँ हैंस वैगनर की, जिसने अपने टाइम में काफ़ी बेहतरीन तिजोरियाँ या फिर हम इसको लॉकर्स भी कह सकते हैं वो बनाई हैं। ऐसी तिजोरियाँ जिनके लॉक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, जिनको खोलना किसी बच्चे का काम नहीं था, बल्कि उन्हें खोलने के लिए काफ़ी महारत की ज़रूरत पड़ती है, जो यूजुअली अमीर लोग अपने घरों में उसे लगवाते थे। मगर हुआ कुछ यूं कि एक दिन एक हादसे में उसकी बीवी और उसकी बेटी की डेथ हो गई। फैमिली से बहुत प्यार करने की वजह से वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और इस वजह से वो काफ़ी अपसेट रहने लगा और अपने माइंड डाइवर्ट करने के लिए वो अपने काम में इतना मसरूफ रहने लगा कि ना दिन का पता चलता ना रात का पता चलता। तो इसी दौरान वो ऐसी 4 बड़ी बड़ी तिजोरियां बनाता है जिनको दुनिया में कोई भी नहीं खोल सकता, और अगर उन्हें खोलने की ट्राई भी करते हैं तो वो अंदर से ही हमेशा हमेशा के लिए लॉक हो जाएंगी। वो तिजोरियां इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि उन्हें दुनिया का सबसे मुश्किल लॉकस माना जाता था, और इनकी स्ट्रेंथ का अंदाजा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता था कि अगर उनको बॉम्ब से भी ब्लास्ट किया जाए तो फिर भी वो ओपन नहीं हो सकते। इन लॉकर्स की एक क्वालिटी ये भी होती है कि वो चारों एक पजल से बने हुए होते हैं, यानी कि इन सभी के अंदर एक कहानी छुपी होती है, और अगर कोई इस कहानी को समझ ले और उन पजल्स को क्रैक कर सके तो वो उन लॉकर्स को बासानी अनलॉक कर सकता है। मगर ये सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। इट इज ऑलमोस्ट नियर टू इम्पॉसिबल टू क्रैक देम। वेल, अब हम चलते हैं हैंस की तरफ, जो अपनी फैमिली को खोने के बाद काफ़ी सैड और अपसेट हो गया था। और ये 4 द मोस्ट डिफिकल्ट तिजोरियां बनाने के बाद हैंस की लाइफ में अब कुछ भी बाकी नहीं रहा था। आखिर वो अब अपनी फैमिली के बगैर करते भी तो क्या। तो इसलिए उन्होंने अब अपनी लाइफ को एंड करने का डिसाइड कर लिया था, और वो अपने आप को उनमें से किसी एक लॉकर में बंद कर देता है, और उस लॉकर का नाम होता है ट्वाइलाइट ऑफ द कोड, और उसी लॉकर में उनकी डेथ हो जाती है। अब उसे ढूंढने के लिए काफ़ी लोग आते हैं और इवन उन लॉकर्स को भी हर तरीके से खोलने की कोशिश करते हैं, मगर किसी से भी वो नहीं खुलता। और एट द एंड होता ये है कि वो लोग उस लॉकर को उनकी कब्र समझ के उनको दरिया में बहा देते हैं, मगर कहाँ और किस समंदर में फेंका गया है ये आज तक किसी को भी पता नहीं चल सका। लेकिन अभी भी वो 3 लॉकर्स बाकी थे, लेकिन वो कहाँ हैं, किसके पास हैं और किस हालत में है ये किसी को भी नहीं पता। ये कहते ही यहाँ सेबेस्टियन की कहानी एंड होती है और वो उसे यूट्यूब पे अपलोड कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि इसकी किसी भी वीडियोस पे ना तो कोई लाइक्स होते हैं और ना ही कोई कमेंट्स होते हैं, जिसे देख के वो काफ़ी अपसेट हो जाता है। इसके बाद हमें सेबेस्टियन की वो क्वालिटी देखने को मिलती है जिसमें वो एक्सपर्ट है, यानी कि लॉकर्स को अनलॉक करने में, वो भी माइक्रो सेकेंड्स में। यहाँ सेबेस्टियन के पास एक लॉक पड़ा होता है जिसे वो आसानी कुछ ही सेकेंड्स में अंदर खोल देता है, वो भी अपनी आंखें बंद करके, और फिर वो अपने आप को शाबाशी देता है कि वाह सेबेस्टियन वाह, क्या कमाल किया है तुमने। और इससे हमें इस बात का भी अंदाज़ा हो जाता है कि सेबेस्टियन लॉक्स को अनलॉक करने में कितना एक्सपर्ट है। खैर, अब मूवी शिफ्ट होती है नेक्स्ट डे में, जहाँ सेबेस्टियन अपनी जॉब पे जाता है, यानी कि एक बैंक में जाना है। उसकी लाइफ बहुत यूजुअल वे में चल रही होती है, रोज सुबह उठना, तैयार होना, जॉब पे जाना, जिसे वो कोई खास पसंद भी नहीं करता। अब वहाँ उस बैंक में एक बूढ़ी औरत आती है जो कि अगर चिल्लाना स्टार्ट कर देती है कि मैं यहाँ रोज आती हूँ लेकिन मेरा कोई काम ही नहीं होता। साथ ही वहाँ मौजूद टीवी में न्यूज़ चल रही होती है कि ज़ोंबीज ने शहर पर हमला कर दिया है। इसे देख के सेबेस्टियन को वो औरत भी एक ज़ोंबी की तरह दिखाई देती है और वो फौरन उसका काम कर देता है। लेकिन यहाँ हमें एक सस्पिशियस चीज देखने को मिलती है, वो ये है कि एक लेडी सेबेस्टियन पर नजर रख रही है। अब नेक्स्ट डे अपना काम खत्म करने के बाद जब सेबेस्टियन अपना यूट्यूब चैनल चेक करता है तो वो देखता है कि उसकी एक वीडियो पे एक व्यू और एक कमेंट आया है जिसमें लिखा हुआ होता है कि वांट टू पुट योर स्किल्स टू द टेस्ट, द हाउस एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, यानी कि अगर तुम अपने स्किल्स या अपना टैलेंट दिखाना चाहते हो तो दिए गए एड्रेस पे आना, और कुछ पासवर्ड भी लिखा हुआ होता है और उसे कहना। अब ये कमेंट पढ़ के तो भाई साहब सेबेस्टियन के मजे आ जाते हैं, वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है और फौरन उस जगह के लिए निकल जाता है। सेबेस्टियन उस एड्रेस पे पहुंच जाता है और गार्ड्स को वो पासवर्ड बताता है जिस पे गार्ड्स उसे अंदर जाने देते हैं। अब जैसे ही वो उस बिल्डिंग में की बेसमेंट में जाता है तो देखता है कि वहाँ तो ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं, और साथ ही वहाँ कुछ
लॉक क्रैकर्स का कंपटीशन चल रहा होता है, जिसमें जो भी लॉकर्स को सबसे पहले खोलेगा वही विनर होगा। अब सेबेस्टियन भी उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है, जहां उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सब तो इन भाई साहब के लिए बिल्कुल न्यू था। सभी लोग अपना अपना लॉकर खोलते हैं और सेबेस्टियन भी इस राउंड में 4th रैंक पे आता है और नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाता है। अब नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होता है, जिसमें 4 लोग होते हैं और कोई भी 2 लोग जीते हैं, जिसमें सेबेस्टियन का 2nd नंबर पे आता है। अब आता है लास्ट एंड फाइनल राउंड, जिसमें 3 मिनट के अंदर अंदर इस लॉकर को खोलना होगा और ये लॉकर पिछले 2 लॉकर से काफी बड़ा और ट्रिकी होता है। अब टाइम स्टार्ट होते ही उसका कॉम्पिटिटर फौरन उस लॉकर को खोलने में लग जाता है, जबकि हम देखते हैं कि सेबेस्टियन तो बड़े आराम से वहाँ खड़ा होता है, जिसे देख के वहाँ मौजूद सब लोग उसे कह रहे होते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, इस तरीके से तो तुम हार जाओगे। लेकिन जब आखिरी 2 सेकंड्स रह जाते हैं तो सेबेस्टियन बीइंग द सेबेस्टियन वो उस लॉकर को फील करके सिर्फ 8 ही सेकंड्स के अंदर अंदर उस ट्रिकी लॉकर को खोल देता है, जिसे देख के सब हैरान तो हो ही जाते हैं मगर साथ साथ खुश भी होते हैं और इस तरह वो इस कंपटीशन का विनर बन जाता है। लेकिन उसका कॉम्पिटिटर कुछ ज्यादा खुश नहीं दिखाई देता और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता ही है, मगर उसी वक्त गार्ड्स आकर उसे रोक देते हैं और उसे वहां से बाहर निकाल देते हैं। अब साथ ही हम यहाँ देखते हैं कि इस मूवी की 2nd लीड कैरेक्टर को ये वही सेम लड़की है जो कि बैंक में मौजूद थी और सेबेस्टियन पे नजर रख रही थी। इसका नाम होता है गवेडलेम। ये सेबेस्टियन उसे देखता है तो पहली नजर में ही उसे वो अच्छी लगने लगती है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि एज पर हिज डेली रूटीन सेबेस्टियन एक रेस्टोरेंट में कॉफी पीने जाता है, जहाँ गवेडलेम भी आ जाती है और कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो उसे ये भी रिवील करती है कि उसने ही उसकी वीडियो पे कमेंट किया था और साथ ही ये भी बताती है कि वो एक वांटेड चोर है जिसे पुलिस हर जगह ढूंढ रही है और उसे कहती है कि मुझे इस रेस्टोरेंट में आए हुए तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं, जिनमें से मैंने अब तक 3 चोरियां कर चुकी हैं। जिसे सुन के सेबेस्टियन हैरान हो जाता है और कहते हैं कि क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो, जिस पे गवेडलेन वो सामान निकाल कर उसको दिखाती है, जिसमें एक घड़ी, एक रिंग और एक गन होती है। अब इसके बाद गवेडलेन इसे ऑफर करती है कि तुम मेरे साथ मिलकर एक बड़ा सा लॉकर खोलने में मेरी मदद करो, जहां हमें पता चलता है कि ये उन्हीं लॉकर्स के बारे में बात करती है जिसके बारे में सेबेस्टियन ने अपनी वीडियो में बताया था, यानी कि हैंस वैगनर के लॉकर्स। गवेडलेन बताती है कि अगले कुछ घंटों में उन तीनों लॉकर्स को अपनी जगह से हटाकर कहीं और शिफ्ट किया जाने वाला है और उससे पहले ही उन्हें वो लॉकर्स को खोलने हैं। हैंस वैगनर का नाम सुनते ही सेबेस्टियन काफी एक्साइटेड हो जाता है और क्योंकि वो हमेशा से ही उन लॉकर्स के बारे में सोचता था जिन्हें उसने सिर्फ सुना ही था लेकिन कभी देखा नहीं था, इसलिए वो गवेडलेन की ऑफर के बारे में सोचने लगता है और उसे एक्सेप्ट कर लेता है। गवेडलेन उसे बताती है कि वो ये चोरी अकेले नहीं कर सकते, इसलिए उसकी अपनी टीम है जिसके साथ मिलकर हम वो इंटरनेशनल चोरी करेंगे। ये कह के वो वहाँ उसे एक कार्ड देके वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे जब कार्ड से एड्रेस पढ़ के सेबेस्टियन उसके घर पहुँचता है तो वो वहाँ पूरी टीम देखता है जो अलग अलग चीज़ों में एक्सपर्ट होते हैं, जिनमें शामिल हैं कोरिना जो कि एक बेहतरीन हैकर है, नेक्स्ट इज रोल्फ जो कि एक एक्सपर्ट ड्राइवर है, एंड द थर्ड एंड द लास्ट वन इज ब्रैड कैज जो कि काफ़ी पावरफुल मस्क्यूलर मैन यानी कि एक बॉडी बिल्डर होता है। और यूँ 5 लोगों की टीम तैयार हो जाती है। अब इन सब के बाद वो लोग चोरी की प्लानिंग स्टार्ट कर देते हैं और सबसे पहले वो पेरिस में मौजूद रेन गोल्ड लॉकर को खोलेंगे, जिसे खोलना थोड़ा आसान है क्योंकि वहाँ की सिक्योरिटी कोई खास नहीं और वहां पहुंचना भी आसान है। इस लॉकर में अराउंड 10 मिलियन यूरोज हैं। उसके बाद वो प्राग में मौजूद लॉकर की तरफ जाएंगे जिसे खोलना थोड़ा मुश्किल है और इसमें भी अराउंड 40 मिलियन यूरोज हैं। और तीसरा और आखिरी लॉकर स्विट्जरलैंड में है जो कि हार्डेस्ट एंड द टफेस्ट लॉकर है और इसमें कम से कम 100 मिलियन यूरोज हैं। प्लान बनाने के बाद अब बारी आती है प्लान को एग्जीक्यूट करने की, जिसके लिए अब वो पहुंच जाते हैं पेरिस। अब प्लान के मुताबिक सेबेस्टियन बैंक के अंदर जाता है जहां वो लॉकर रखा होता है। अंदर जाते ही वो वॉशरूम में छुप जाता है और इंस्ट्रक्शंस का वेट करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गवेडलेन के हाथ में कुछ सामान होता है और वो उसे बैंक के गार्ड को पकड़ने का कहती है और इसी दौरान वो उनके लॉकर की चाबी चुरा लेती है। अंदर आते ही वो रिसेप्शन के पास आती है और वहाँ कहती है कि उसे अपना लॉकर खोलना है तो उसे लॉकर रूम में लेके जाया जाए। यहाँ गवेडलेन ने ऑलरेडी एक फेक अकाउंट खुलवाया होता है ताकि वो अपने प्लान को बआसानी एग्जीक्यूट
एग्जीक्यूट कर सके। देन फाइनली एंट्री होती है कोरिना की, और अब ये बैंक पेरिस में होने की वजह से वहाँ सिर्फ फ्रेंच लैंग्वेज ही बोली जाती है और किसी को भी इंग्लिश लैंग्वेज बोलने नहीं आती, सिवाय उस लेडी के जो ग्वेडलिन के साथ लॉकर रूम में गई है। तो कोरिना का काम होता है बैंक में जाके इंग्लिश में बात करके वहाँ मौजूद वर्कर्स को डिस्ट्रैक्ट करना। इसीलिए अब ग्वेडलिन के साथ मौजूद औरत को वापस बुलाया जाता है। तभी पीछे से ग्वेडलिन मौका देख के सेबेस्टियन को वॉशरूम में से निकालकर लॉकर रूम में लेकर आती है, और यहाँ हैंस वैगनर का फर्स्ट लॉकर देख के सेबेस्टियन काफी एक्साइटेड हो जाता है। अब इस ह्यूज लॉकर को ओपन करने के लिए सेबेस्टियन सबसे पहले उस लॉकर के करीब जाके उसकी मूवमेंट्स और आवाज को फील करता है। तभी उसे उस लॉकर से रिलेटेड वो कहानी याद आ जाती है, जिसे सुन के ग्वेडलिन उसे कहती है कि प्लीज तुम पहले इस लॉकर को खोलो, फिर मुझे तुम ये कहानी सुनाना। अब सेबेस्टियन उस लॉकर की आवाज सुन के उसे खोलने की कोशिश करता है और अपना कॉन्सेंट्रेट बढ़ाने के लिए वो अपना फेवरेट गाना भी लगाता है। इस लॉकर में एक्चुअली 3 लॉक्स लगे होते हैं। सेबेस्टियन उसकी आवाज को ऑब्जर्व करके और अपने टैलेंट से पहला लॉक ओपन कर लेता है, और इसी तरह वो बाकी 2 लॉक्स को भी खोलने में कामयाब हो जाता है। जब वो लॉकर खुलता है तो काफी सारे पैसे देख के वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन मजे की बात तो ये है कि वो लोग वहाँ से सारा पैसा नहीं उठाते, बल्कि उतना ही पैसा उठाते हैं जितना कि उनके बैग्स में आ सके। और इससे पहले कि बैंक वालों को इस चोरी के बारे में पता चलता, वो वहाँ से एकदम सफाई से निकल जाते हैं। अब जहाँ चोर हो वहाँ पुलिस तो आ ही जाती है, और इस चोरी के बारे में भी पुलिस को पता लग गया था। और हम देखते हैं यहाँ मिस्टर डेला क्रूज को, जो कि इस केस को हैंडल करेंगे। और साथ ही हम देखते हैं बैंक के सीसीटीवी कैमरा में ग्वेडलिन और ब्रेच केज कैप्चर हो गए थे। उसी वक्त टीवी पे न्यूज़ चल रही होती है जिसमें बताया जा रहा था कि सिटी में एक ऐसा वायरस फैल रहा है जिससे इंसान ज़ोंबी में बदलते जा रहे हैं, और इस वक्त सबको ज़ोंबी सिचुएशन पे तवज्जो देनी चाहिए, ना कि उन चोरों पे। लेकिन ऑफिसर डेला अपने पुलिस ऑफिसर्स को बता रहे हैं कि इन लोगों ने आज से 5 साल पहले भी चोरी की थी, और इस बार फिर इन्हीं लोगों ने चोरी की है। साथ ही डेला उन्हें हैंस वैगनर की पिक्चर्स दिखाते हुए कहते हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा लॉकर मेकर था, जिसने 4 तिजोरियां बनाई जिनको खोलना तकरीबन नामुमकिन है, मगर इनमें से एक अब खुल चुका है। तो ये चोर अब जरूर दूसरी तिजोरी को चोरी करने के लिए जाएंगे, जो कि प्राग में मौजूद है। इसलिए अगर हमें इन चोरों को पकड़ना है तो अब हमें इनके पीछे वहां जाना चाहिए। अब सीन शिफ्ट होता है सेबेस्टियन पे, जो कि ग्वेडलिन के रूम में आता है, और वहां बाकी लोग भी मौजूद होते हैं। ग्वेडलिन उसे बताती है कि वो एक अमीर खानदान से बिलोंग करती है, लेकिन उसके पेरेंट्स उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे, और जब ये इन लोगों से मिली तो ये भी उनके जैसी हो गई और बचपन से ही चोरी करना स्टार्ट कर दी। अब इन दोनों की कन्वर्सेशन सुन के ब्रैक जेलस फील होने लगता है, क्योंकि डीप डाउन कहीं ना कहीं वो भी ग्वेडलिन को पसंद करता है। इसलिए उसे अच्छा नहीं लगता कि ग्वेडलिन का इंटरेस्ट किसी और में हो। खैर, ये तो होता रहेगा। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे ये लोग प्राग के लिए निकल जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है उस बैंक के बाहर जहां इनका नेक्स्ट टारगेट है। अब आर्मी ऑफ द थीव्स के सारे मेंबर्स बैंक के बाहर एक वैन में अपना फाइनल प्लान डिस्कस करते हैं, जहां कोरिना सेबेस्टियन को बताती है कि इस बैंक का सिक्योरिटी सिस्टम काफी हाई है, इसलिए हमें काफी एहतियात से काम लेना होगा। जिसे सुन के सेबेस्टियन नर्वस हो जाता है, मगर ग्वेडलिन उसे कंसोल करती है और हिम्मत देती है कि सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ हम इंटरपोल ऑफिसर्स को भी बैंक की सिक्योरिटी करते हुए देखते हैं, और अब प्लान डिस्कस करने के बाद सेबेस्टियन एक एम्प्लॉय बनकर बैंक के अंदर चला जाता है, जहां वो कोरिना के दिए गए कार्ड की मदद से आगे बढ़ता है। साथ साथ कोरिना उसे इंस्ट्रक्शंस भी दे रही होती है और ये भी बताती है कि उसने बैंक सिस्टम को हैक कर लिया है। करीना की इंस्ट्रक्शंस की मदद से सेबेस्टियन आगे तो बढ़ता रहता है और लॉकर रूम की तरफ जाने लगता है, मगर कैमरा पे नज़र रखे हुए गार्ड्स ने उस पर शक हो जाता है और उस पर नज़र रखना शुरू कर देते हैं। इसके बाद सेबेस्टियन एक दरवाजे पे आता है जो कि लॉक होता है, तो करीना उसे अपना फिंगर से अनलॉक करने को कहती है ताकि ऐसा लगे कि वो वाकई में गेट खोल रहा है। इसी दौरान करीना डोर को अनलॉक कर देती है और सेबेस्टियन अंदर चला जाता है। इसके बाद सेबेस्टियन के ग्वेडलिन मिलती है और वो दोनों एक एलिवेटर के थ्रू उस तिजोरी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन एलिवेटर के गेट खुलते ही वो देखते हैं कि उनके सामने गार्ड्स ऑलरेडी खड़े होते हैं, जिसे देख के सेबेस्टियन घबरा जाता है, लेकिन ग्वेडलिन उनको मार मार के धो देती है, जिससे वो गार्ड्स बेहोश हो जाते हैं। जिसे देख के सेबेस्टियन उससे काफी इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि ग्वेडलिन के फाइटिंग स्किल्स इतने अच्छे हैं। लेकिन ये बात अब कैमरामैन गार्ड्स को पता लग जाती है और वो सारे गेट्स लॉक कर देते हैं। अब ये बात करीना को भी पता लग जाती है,
इसलिए वो ब्रेड को बैंक के अंदर भेजती है ताकि सबको डिस्ट्रैक्ट कर सके। ब्रेड अंदर एक मास्क पहन के जाता है और सबको गन दिखाता है और रिसेप्शनिस्ट को सारे पैसे निकालने का भी कहता है। साथ ही साथ अब ये दोनों आगे बढ़ते हैं लॉकर को खोलने के लिए। सेबेस्टियन काफी गौर से उस लॉकर को देखता है जिस पे डिफरेंट इमेजेस बनी हुई हैं जो कि एक्चुअली एक स्टोरी रिवील करती हैं। जैसे कि मैंने आपको कहानी के स्टार्ट में बताया था कि हैंस वेगनर के तीनों लॉकर्स एक पजल हैं और जो कि एक स्टोरी बता रहे हैं, और अगर कोई उस स्टोरी को क्रैक कर लेता है तो इसका मतलब ये है कि वो उन तीनों लॉकर्स को भी अनलॉक कर सकता है। यहाँ सेबेस्टियन उसी स्टोरी की बात कर रहा है और अब वो उस लॉकर को टच करके उसे फील करता है और एज पर हिज स्टाइल वो अपना फेवरेट म्यूजिक लगाकर लॉक को खोलने लगता है। अब वो अपना पूरा ध्यान लगा के उन 3 चक्रियों यानी कि 3 छोटे सब लॉक्स को खोलने में लग जाता है। एक चक्री तो उससे खुल जाती है मगर सेकंड चक्री उससे गलत लग जाती है, जिसकी वजह से अब उसकी सेकंड चक्री अंदर से बंद हो जाती है। अब सेबेस्टियन कहता है कि अगर अब एक भी गलती हुई तो ये लॉकर हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अब वो दोबारा अपना पूरा ध्यान लगा के उस लॉकर को खोलने की कोशिश करता है जो कि लकीली उससे खुल जाता है और उसका दरवाज़ा जब खुलता है तो वो वहाँ से पैसे लेके निकल जाते हैं। लेकिन वहाँ से निकलते वक्त वहाँ का सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और हर कोई उन चोरों को पकड़ने में लग जाता है। और दूसरी तरफ ब्रैग भी वहाँ से निकलने लगता है कि वहाँ एक गार्ड आकर उसे रोकने की कोशिश करता है, जिससे बचने के लिए ब्रैग खिड़की से नीचे कूद जाता है, लेकिन उसके शोल्डर पर एक गोली लग जाती है और वो किसी न किसी तरीके से वैन में बैठ जाता है। दूसरी तरफ बैंक से सब लोग बाहर की तरफ भाग रहे होते हैं कि मौके का फायदा उठा के सेबेस्टियन और ग्वेडलिन भी वहाँ से भाग निकलते हैं। ब्रैग ग्वेडलिन का हाथ पकड़ के उसे वैन में बिठाता है जबकि वो सेबेस्टियन को वहीं रास्ते में छोड़ता है, सिर्फ इस वजह से कि कहीं वो उसके और ग्वेडलिन के बीच में तो नहीं आ रहा। ये सब देख के बाकी गैंग मेंबर्स हैरान हो जाते हैं, मगर अब काफ़ी देर हो चुकी थी। अब हम देखते हैं कि सेबेस्टियन को जिसको पुलिस पकड़ने के लिए उसके पीछे लग जाती है और वो किसी न किसी तरीके से भाग निकलता है और वहाँ रोड पे मौजूद एक साइकिल चुरा के भागने लगता है। दूसरी तरफ अब दिखाया जाता है कि चोरों की टीम के पास इतने पैसे तो आ ही चुके थे कि वो सब लोग एक लग्जरियस लाइफ जी सके, लेकिन ग्वेडलिन जानती थी कि अब भी एक और लॉकर रहता है जिसे क्रैक करना है। और वैसे भी जैसा कि उसने पहले ही बताया था कि वो ये सब पैसों के लिए नहीं कर रही, बल्कि वो इसलिए कर रही है क्योंकि वो उन 3 लॉकर्स को खोलना चाहती थी। अब अपनी टीम के साथ छोड़ के वो वैन से नीचे उतर जाती है और उसको देख के कोरिना भी उतर जाती है और कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ क्योंकि मैं भी उन 3 लॉकर्स को खोलना चाहती हूँ। ये कह के वो दोनों चल पड़ते हैं। अब सेबेस्टियन फाइनली अपने घर आ जाता है जहाँ ऑलरेडी ग्वेडलिन और कोरिना वहाँ बैठ के उसका इंतज़ार कर रही होती हैं। वो उनसे माफ़ी मांगती हैं और कहती हैं कि हमारे साथियों ने पैसों के लिए हमें चीट किया है, लेकिन मैं पैसों के लिए काम नहीं कर रही और हम तुम्हारे बगैर उस तीसरे लॉकर को नहीं खोल सकते। और उस तीसरे लॉकर का नाम सुनकर ही सेबेस्टियन एग्री हो जाता है उनके साथ काम करने के लिए। अब सीन शिफ्ट होता है डेला क्रूज पे, जिससे सेबेस्टियन की वो वीडियो मिल चुकी है जिसमें उसने हैंड्स लॉकर्स की बात की थी और वो अपनी असिस्टेंट को बुला के कहता है कि ये वही लड़का है जिसे उन लोगों ने हायर किया है। अगर हम इसे पकड़ लें तो हमें इनके प्लान के बारे में भी पता लग सकता है। उधर वो लोग 3rd लॉकर के लिए निकल पड़ते हैं स्विट्जरलैंड और पहुंच जाते हैं वहां जहां डेला क्रूज ऑलरेडी अपनी पूरी टीम के साथ उस कैसीनो के बाहर खड़ा होता है जहां उस 3rd लॉकर को रखा गया है। वहीं डेला क्रूज का एक हैकर होता है जिसे कोरिना का सिग्नल मिलता है जहां वो कहती है कि हम 5 बजे कैसीनो में लॉकर की चोरी करने जाएंगे। तो अब डेला क्रूज उस कैसीनो के बाहर 5 बजने का वेट करता है। अब जैसे ही 5 बज जाते हैं तो डेला क्रूज उस कैसीनो के अंदर जाता है और वहाँ के ऑनर को कहता है कि मुझे आपके लॉकर के पास जाना है क्योंकि आपके लॉकर को खतरा है। जिस पे वो कहती है कि हमें पता है, आपने ही तो कॉल करके हमें बताया था, इसलिए हमने लॉकर को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है जिसको अभी बस 1 ही घंटा हुआ है। जिसे सुन के डेला क्रूज तो बड़ी हैरान और परेशान हो जाता है। अब यहाँ पे अब सीन शिफ्ट होता है 8 घंटे के फ्लैशबैक में जहाँ पे वही कॉल कैसीनो के ऑनर को कोरिना ने किया था उनके सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करके। अब कैसीनो की ऑनर कुछ गार्ड्स के थ्रू उस लॉकर को शिफ्ट करवाती है, लेकिन जिस गाड़ी में उस लॉकर को रखा गया है वहाँ ग्वेडलिन घुस जाती है और गार्ड्स की धुलाई करती है कि उन्हें बेहोश कर देती है और लॉकर्स को अपने कब्जे में ले लेती है। अब सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है जहाँ ग्वेडलिन ट्रक चला रही होती है और सेबेस्टियन को कहती है कि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए तुम्हें जल्दी ट्रक में से लॉकर को अनलॉक करना पड़ेगा। और सेबेस्टियन वैसा ही करता है। वो एनी हाउ
उस लॉकर को खोल देता है और वो दोनों उसमें से कुछ पैसे निकालकर वहाँ से भागने ही लगते हैं कि वहाँ ब्रैग और रॉल्फ आ जाते हैं और सेबेस्टियन पे गन तान के उसको शूट कर लेते हैं। लेकिन उसकी गन में कोई भी गोली नहीं होती क्योंकि ग्वेडलिन को पहले ही ब्रैग पे शक होता था, इसलिए उसने पहले ही उसकी गन में से सारी गोलियां निकाल दी थी। और अब ये उन दोनों को उस ट्रक से बांध के उन्हीं की गाड़ी में बैठ के वहां से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब पुलिस को भी उस ट्रक का एड्रेस पता लग जाता है। बेसिकली होता यह है कि पुलिस ने कोरोना को पकड़ लिया था और उसे ब्लैकमेल करके ग्वेडलिन और सेबेस्टियन का पता लगवा लिया था। और अब पुलिस भी वहां उस ट्रक यानी कि उस लॉकर के पास पहुंच जाती है, लेकिन वहां उन्हें ब्रैग और रॉल्फ ही मिलते हैं। दूसरी तरफ ग्वेडलिन और सेबेस्टियन ड्राइव करके एक समंदर के पास आते हैं और एक शिप में बैठने ही लगते हैं कि वहां पुलिस आ जाती है उन्हें पकड़ने के लिए। अब ग्वेडलिन के पास भी गन होती है और डेला क्रूज के पास भी एक गन होती है, तो दोनों एक दूसरे को गन दिखाते हैं। डेला कहती है कि अगर तुमने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा, जिस पे ग्वेडलिन कहती है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो हम तुम्हें पैसों से भरा एक बैग दे देंगे, जिस पे डेला कहता है कि मैं तुम लोगों को पकड़ने के लिए यहाँ आया हूँ, मुझे तुम लोग ही चाहिए। अब ग्वेडलिन कहती है कि तुम हम में से किसी एक को ही यहाँ से लेके जा सकते हो और मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, क्योंकि सेबेस्टियन ने कुछ भी नहीं किया और वो मासूम है। और अब डेला ग्वेडलिन की बात मान लेता है, जिस पे डेला सेबेस्टियन को वहाँ से भाग जाने का कहती है, जिस पे सेबेस्टियन वहाँ से अकेले जाने का मना कर देता है। मगर ग्वेडलिन उसे समझाती है कि फिलहाल तुम यहाँ से चले जाओ, मैं जेल से निकलने के बाद डायरेक्ट तुम्हारे पास ही आऊँगी। अब सेबेस्टियन ना चाहते हुए भी वहाँ से शिप में बैठ के निकल जाता है और पुलिस ग्वेडलिन को अपने साथ लेके जाती है। अब सेबेस्टियन को एक शिप में एक बैग रखा मिलता है जिसमें 3 अलग अलग पासपोर्ट्स होते हैं, सेबेस्टियन, ग्वेडलिन और कोरिना के, जिसे देख के सेबेस्टियन को ग्वेडलिन के साथ गुजारा हुआ वक्त याद आ जाता है और सीन यहीं पे कट हो जाता है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कैलिफोर्निया में, जहां दिखाया जाता है कि सेबेस्टियन ने ग्वेडलिन सेल्स नाम से एक स्टोर खोला है। वहीं सेबेस्टियन से मिलने 2 लोग आते हैं और उसके पास भी एक लॉकर का मैप होता है, जो वो सेबेस्टियन को दिखाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम इन्हें खोल सकते हो, जिसे देख के सेबेस्टियन काफी एक्साइटेड हो जाता है और खुशी से कहता है कि यस आई कैन डू इट, आई कैन अनलॉक इट। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है, जो कि एक मिस्टीरियस एंड है। और अब हमें इंतजार होगा कि आगे सेबेस्टियन की जिंदगी में कौन से एडवेंचर्स आने वाले हैं। इसी के साथ हमारे साथ आप जुड़ते रहिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी, और अगर आपकी कोई फेवरेट मूवी है जो आप चाहते हैं कि हम आपको एक्सप्लेन करके बताएं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको हमारी आज की ये मूवी पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपनी कीमती राय से हमें आगाह करें।